हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं सभी? और सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन शोरान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 2। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। कल की वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो है लेक्चर नंबर फर्स्ट, अगर अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो जाके देख के आइए, उसके बाद इसका फायदा होगा। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ डेफिनेशंस की बात की थी, आज बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। आज की वीडियो लगभग 30 मिनट्स के करीब होने वाली है, तो बने रहिए। आज लगभग 9 से 10 न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये रही स्क्रीन आपके सामने। अब क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारा मेन मोटिव है। फाइंड इलोंगेशन डेल्टा एल ऑफ ए स्टील बार वन लेंथ। क्या क्या गिवन है जरा चेक कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए जो जो चीजें गिवन है। सर लेंथ है 1 मीटर, एरिया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा सर? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। भाई 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब होता है सर 10⁻² मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे हम, 10⁻⁴। फोर्स आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, और यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है स्टील के लिए 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर। ये याद भी रख सकते हो आप। स्टील का कुछ ही चीजें आएंगी, या तो कॉपर का आएगा या सिल्वर का आएगा, सॉरी या स्टील का आएगा। तो अभी अभी फार्मूला देखा यंग्स मॉडुलस का क्या था सर? एफ एल बाई ए डेल्टा एल। ये हमने क्या देखा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। सोल्व करते हैं तो ये रहा फार्मूला सर। यहाँ से डेल्टा एल का फार्मूला निकालिए जरा। डेल्टा एल इधर जाएगा तो वाई नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाई ए वाई। पुट करता हूँ, फोर्स की जगह 1.5 इंटू 10⁻⁴, लेंथ है सर 1 मीटर, डिवाइड बाई एरिया। एरिया हमने अभी भी देखा है, कहाँ है सर? ये रहा 1.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11, 1.7.5 गया। यहाँ पे बचा 10⁻- प्लस का 7 ऊपर जाके माइनस का 7, 2 इंटू 10⁻³ 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर। क्या मैं कहूँ 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। आंसर सारे मिलीमीटर में है, तो 10⁻³ को ही क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। देन 0.5 मिलीमीटर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। फाइंड द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया निकालना है सर। क्रॉस सेक्शनल मतलब जिसपे फोर्स लगेगा फिगर में, ताकि वायर टूटे ना। और ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ब्रेकिंग स्ट्रेस बाद में बात करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। अब हुआ क्या है सर, यहाँ पे 2 kg है और ये एक्सेलरेट कर रही है डाउनवर्ड, क्योंकि फोर्स फोर्स जी एक ज्यादा बड़ा है, जी हमें 10 लेना है। तो मैं इसको 20 कर सकता हूँ सर। यहाँ पे लगा फोर्स 20 न्यूटन और यहाँ पे लगा है 40 न्यूटन। तो ऊपर क्या लगेगा सर? ऊपर लगेगी टेंशन। ऐसे तो करते हैं छाता रूल सर, जहां पे टेंशन निकालनी हो वहां पे खड़े होके छाता खोल दीजिएगा। तो चलिए पहले फोर्स देख लेते हैं, टेंशन के कारण कितना फोर्स होगा। सबको पता है ना ये फार्मूला, 2m1m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सर ये पुट कीजिए, 2 इंटू 4 इंटू g10 लेना है डिवाइड बाई 2 प्लस 4। क्या आएगा सर? टेंशन 160 डिवाइड बाई 6, इट्स 80/3 न्यूटन। अब मुझे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालना, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है सर? मैक्सिमम लोड अप्लाइड स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया। और कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहां से अगर मैं चाहूं मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एफ आर डिवाइड बाई ब्रेकिंग स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया है? टेंशन ही तो रिस्टोर कर रही है वापस। वायर में कौन सी क्या पैदा हो रहा है? टेंशन। तो सर 80 डिवाइड बाई 3 इंटू ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या दे रखा है? 2 इंटू 10⁵ और यहाँ से 2 से गया 40, तो कितना आएगा सर? 13.33 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ओके, मुझे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 13.3 इंटू 10⁻⁵ इंटू मीटर स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करें? सेंटीमीटर में तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 10⁻⁴ से। उल्टा हुआ ना, सेंटी को मीटर में करते तो -4 और मीटर को सेंटी में करें तो +4। यहाँ से बच जाएगा सर 1.33 सेंटीमीटर
स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, देखिए जरा सर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एक्सटेंशन इन ए वायर ऑफ लेंथ एल है, एरिया ए है, मास m एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y अंडर इट्स ओवरवेट। हमें पता है सर ये वायर है, इसका वजन क्या है, खुद ही इसको नीचे खींचने लगेगा, हाँ या ना। लेकिन भाई यहाँ पे एक बात सोचिए, क्या फोर्स सेम रहेगा? सर यहाँ इस हिस्से को सोचते हैं सर, इस हिस्से पे ये पूरा का पूरा वेट अप्लाई होगा ना, ये सारा का सारा खींच रहा होगा। और सर यहाँ पे जो हिस्सा है इसको कौन खींच रहा होगा? सर नीचे वाला वेट। तो क्या ये फोर्स और ये ऊपर वाला फोर्स इक्वल होंगे? सर बिल्कुल नहीं, चांस ही पैदा नहीं होता। यानी फोर्स है मेरे पास वो वेरिएबल है। इस क्वेश्चन में फोर्स क्या है? वेरिएबल है। मुझे पता है एक बात सर, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, याद कीजिए। एफ एल बाई में एरिया इंटू डेल्टा एल, यहां से चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं, एफ एल बाई ए वाई। क्लियर है? चलो सर, अब मैं यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना छोटा सा, और ये एल एक्स डिस्टेंस ऊपर है, यानी इस पे जो लोड लगाएगा, जो वजन रखेगा, वो कितना, किसके कारण स्ट्रेच होगा? नीचे वाले एक्स डिस्टेंस पे फैले मास के कारण। इसकी थिकनेस डी एक्स है और इस एलिमेंट का मास हमने ले लिया है डी एम, जितना एरिया हमने लिया। तो छोटी सी मैं क्या निकाल लेता हूँ सर, इसकी इलोंगेशन डीएल। डीएल क्या होगी सर? सर डीएल तो आपके लिए फोर्स ड्यू टू डीएम, छोटे से मास के कारण, इनटू लेंथ क्या है, मास की लेंथ क्या है सर, डीएक्स, डिवाइड बाई ए वाई। इसी हिसाब से पुट कर दिया। डेल्टा एल पूरी सिलेंडर की लेंथ में चेंज था, डीएल छोटे से एलिमेंट की लेंथ में चेंज है। अब डीएल को खोलते हैं सर, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन फोर्स का फार्मूला पुट करना पड़ेगा। अब फोर्स कितना लग रहा है सर? वेट के कारण। तो ऐसे कर सकता हूँ सर, वेट, फोर्स ड्यू टू डीएम इज इक्वल टू वेट, और वेट होता है मेरा एम जी। यहाँ पे पुट करता हूँ छोटा मास इंटू ग्रेविटी इंटू डी एक्स बाई में ए इंटू वाई। अब याद है इनर्शिया में क्या था, छोटा मास निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ इंटू जहां तक वो मास अप्लाई होगा। सर यहाँ एक्स वाला ही मास तो खींचेगा इसको, डीएम को। क्लियर है? फिर डीएम क्या है? एक्स डिस्टेंस तक फैला मास। डीएम है इस एलिमेंट का एक्स डिस्टेंस तक फैला हुआ मास, इस नीचे वाले हिस्से का मास है। पुट कर देते हैं, तो डीएल का फार्मूला क्या आ गया यहाँ से हमारे पास? सर डीएल का फार्मूला आ गया एम बाई एल एक्स जी टी एक्स बाई ए वाई। इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, जीरो से एल तक। यहाँ जीरो ले लिया, यहाँ एल ले, कॉन्स्टेंट चीजें बाहर, एम बाई एल जी बाई ए वाई। एक्स का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड हो जाएगा, वही चीज नीचे आ जाएगी, जीरो से एल। अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट, तो एम जी बाई टू एल ए वाई। अपर लिमिट पुट करोगे एल स्क्वायर माइनस से जीरो, पुट कर दीजिए, क्या आएगा? डीएल का इंटीग्रेशन सर डेल्टा एल, ये छोटे एलिमेंट का चेंज था, हमें पूरे एलिमेंट का चेंज चाहिए जो डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर रखा है हमने। एम जी बाई टू एल ए वाई इंटू एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल, क्या फार्मूला आ गया यहाँ पे, एम जी एल अपॉन टू ए वाई। टोटल वायर में इतना चेंज होगा। कहाँ है देखिए, कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? सर ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। इज इट क्लियर? या फोर्स वेरिएबल था, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर फोर्स वेरिएबल है तो उसकी कोई इक्वेशन बनाओ आप जल्दी से जल्दी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वायर है स्टील और कॉपर की, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम, कनेक्टेड टू ईच अदर, दोनों कनेक्ट है सर, और मासलेस है ये, नहीं तो मास इनका देता ही। फाइंड द नेट इलोंगेशन इन कंपोजिट वायर इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर माइनस 3 मीटर मिलीमीटर। एक्स मॉडुलस दे रखा है कॉपर एंड स्टील का, ओके सर, जो दे रखा है उससे कोई बहसबाजी नहीं। नेट इलोंगेशन क्या होगी सर, पहले तो मुझे बताइए, नेट इलोंगेशन डेल्टा क्या होगा सर? इलोंगेशन इन स्टील वायर प्लस इलोंगेशन इन कॉपर वायर। अब यंग्स मॉडुलस का फार्मूला याद कर लीजिए सर, फोर्स अपॉन एरिया बाई डेल्टा एल बाई एल, या लिखूं मैं फोर्स एल बाई ए डेल्टा एल। यहाँ से डेल्टा एल का फार्मूला आ जाएगा एफ एल बाई में ए वाई। अब पहले को स्टील के लिए निकाल लेते हैं, फिर कॉपर के लिए। तो स्टील के लिए डेल्टा एल एस क्या हो जाएगा, स्टील के लिए फोर्स एफ। एफ किसके लिए? स्टील। स्टील के लिए तो सर 6 किलो यहाँ लग रहा है, 2 किलो, दोनों 8 किलो में लेके लगेगा, 8 जी सर, वेट ही तो है फोर्स, डिवाइड बाय इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है स्टील वायर की, 2 मीटर, डिवाइड बाय एरिया
सर एरिया तो हम लिख रहे हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, सेंटी को हटा दिया तो 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू डेल्टा एल, ओके सॉरी वाई। यंग्स मॉडुलस क्या है स्टील का? 2 इंटू 10⁻11, 2 से ये 2 गया, 2 से आया 4, 4 इंटू जी 10, जी क्या है हमारा 10, तो 4 इंटू 10 40 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस का 11 माइनस का 4, सर नीचे बचेगा +7, ऊपर जाके -7। तो यहाँ से सोल्व किया सर 4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ऐसे ही डेल्टा एल निकाल लेते हैं कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए फोर्स, कॉपर के लिए तो नीचे नीचे वाला वजन लगेगा, यानी सर 2g इंटू लेंथ 1 डिवाइड बाई एरिया, एरिया यही रहेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो अभी कन्वर्ट किया था सर, इंटू वाई, वाई क्या है 10⁻11। यहाँ से सोल्व करेंगे 2 से 2 गया, क्या बचेगा सर, जी की जगह 10 रखा तो 10 डिवाइड बाई 10⁻⁻7, या कहूँ 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी सर, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करते ही क्या है सर 4 ऊपर आया था 1 ये रहा, 4 + 1 5 इंटू 10⁻⁻6, ऐड तभी कर पाएंगे जब पावर सेम होगी, लेकिन मुझे तो किस में चाहिए सर, मिली में चाहिए, तो 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। क्लियर है? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं सर, 10⁻³ मिलीमीटर, उल्टा अगर 1 मिलीमीटर में पूछा तो मिली का मतलब 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ में तो आंसर दे ही रखा है सारे के सारे, तो आगे क्या आ गया 5, सर 5 इज द बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से भी कर रहे हैं तो वीडियो को आप स्लो कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, मुझसे पहले ट्राई कर सकते हो, अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये जेई एडवांस में आया था 2013 में। If the arrangement shown in figure is traced by applying force at two ends, then find the ratio of elongation in thin wire to that in thick wire. ओके, elongation का रेशियो निकालना है, देखते हैं क्या रेशियो आएगा। ऐसा करता हूँ मैं, डेल्टा L1 elongation का रेशियो है ना, तो डेल्टा L1 तो मैं यूज कर लेता हूँ थिक वायर के लिए, और डेल्टा L2 मैं यूज कर लेता हूँ थिन वायर के लिए। सर क्या क्या यूज करवा रहे हो? अरे दोनों में टी हो जाता तो फिर टी हमारा कंफ्यूजन कर देता। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, डेल्टा एल का फार्मूला याद हो चुका होगा सर, एफ एल बाई में ए इंटू वाई। अब दोनों ही सिलेंडर का मटेरियल तो सेम है ना, थिन वायर थिक वायर है, क्लियर है ना, मटेरियल क्या है कुछ नहीं बोलो, इसमें सेम है, सेम है तो ऑब्वियस सी बात है सर यंग्स मॉडुलस सेम होगा दोनों का। चलिए सर ये भी बड़ी अच्छी बात की, चलिए अब दोनों पे जब फोर्स लग रहा है क्या वो सेम है सर, इधर भी फोर्स अफ है, इधर भी फोर्स अफ भी क्या है सेम। अब दोनों ही क्या है कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, डेल्टा एल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, क्योंकि फोर्स और वाई तो दोनों का कट जाएगा बाद में भी, अब लिखोगे तो फार्मूले में। सर नहीं लिखवा दीजिए, ओके लिख लीजिए, तो डेल्टा एल 2 बाई डेल्टा एल 1, क्योंकि मुझे थिन और थिक वायर का रेशियो निकालना है, डेल्टा एल 2 बाई डेल्टा एल 1। डेल्टा एल 2 क्या हो जाएगा मेरा, अगर फार्मूले पुट करता हूं तो सर बताइए। सर डेल्टा एल 2 हो जाएगा एफ 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि फोर सेम है, एल 2 डिवाइड बाई ए 2 इंटू वाई 2 लिखूंगा, नहीं सेम मटेरियल है, डिवाइड बाई फर्स्ट के लिए एफ एल 1 बाई में ए 1 इंटू वाई, वाई से वाई कटेगा, अफ से अफ कटेगा, वही बात आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते जाए, L2 बाई A2 इंटू सबसे नीचे और सबसे ऊपर जाएगा A1 बाई L1। एरिया को भी और सोल्व कर लेता हूँ सर, L2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई R2 का स्क्वायर इंटू L1, पाई से पाई कैंसिल, सर L2 बाई L1 इंटू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। L2 क्या है मेरे पास, L2 मैंने 2 किसके लिए थिन वायर के लिए लिया है, L2 मेरे पास L है, L1 क्या है 2L, ओके, इनटू R1 क्या है, R1 वन वाली थिक वायर है, थिक वायर का रेडियस 2R, और R2 क्या है मेरे पास, R2 वाली थिन वायर है, और थिन वायर का रेडियस क्या हो जाएगा R, इसका स्क्वायर, R से R कैंसिल, L से L कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आया 2, और सी ऑप्शन। बच्चों ध्यान रखना है थिक और थिन में कंफ्यूज करेगा, तो मेरे इसे थिन से थिक वायर का निकालना है, थिन से थिक का उल्टा नहीं निकाल देना, वरना 0.05 करके आ जाओगे आंसर।
सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। कुछ न्यूमेरिकल्स और किए जाए? ओके, अगर बोलते हो तो कुछ न्यूमेरिकल और भी करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2015 में और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बोब ऑफ मास m अटैच कर दिया है मैंने सिंपल पेंडुलम से, तो 1/y क्या होगा? यानी सर अब मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कहा था ना, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स यंग्स मॉडुलस पे आएंगे 99%। तो वही है यंग्स मॉडुलस। इक्वेशन को देख के घबराइए नहीं, इक्वेशन देखोगे तो घबराओ। सर पहले मान लेता हूं इसकी लेंथ l है सर, स्टार्टिंग में लेंथ क्या है इसकी? l है। मास m है, सिंपल सा थोड़ा सा स्टेज है। तो टाइम पीरियड इसका क्या स्टार्टिंग में रहा होगा? 2 पाई रूट में l बाई जी, क्योंकि टाइम पीरियड का ऑप्शन में है जिक्र, इसलिए मैं ले रहा हूँ। अब जब मैंने मास अटैच कर दिया है तो सर इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी l प्लस डेल्टा l। ये थोड़ा सा खींच के नीचे आ जाएगा मास अटैच करते ही सर, l प्लस डेल्टा l। तो जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा टी एम बोल देता हूँ मास बांधने के बाद, दैट विल बी 2 पाई रूट में l प्लस डेल्टा l बाई जी। और डेल्टा एल मैं यंग्स मॉडुलस से निकालता हूँ। तो डेल्टा एल का फार्मूला बताओ जरा क्या था? सर डेल्टा एल कैसे निकलेगा? डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू, बताइए, अभी आया था सर फार्मूला, फार्मूला था एफ एल अपॉन ए वाई। एफ यानी फोर्स तो वेट ही लगेगा समझी, लेंथ बाई ए इंटू वाई, यंग्स मॉडुलस। चलिए अब मुझे निकालना है टी एम बाई डी, निकाल लेते हैं सर। टाइम पीरियड मास बनने के बाद बाई टाइम पीरियड स्टार्टिंग में क्या आएगा? टाइम टी एम क्या होगा? 2 पाई रूट में एल प्लस डेल्टा एल बाई जी डिवाइड बाई 2 पाई रूट में एल डिवाइड बाई जी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, जी से जी कैंसिल, रूट में ये दोनों स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो टी एम बाई टी का स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बचेगा? एल प्लस डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वेयर। मुझे यंग्स मॉडुलस के रूप में फार्मूला लेना है, यहां से मैं y1/y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो सर ए मल्टीप्लाई में, यानी सर डेल्टा एल इंटू ए बाई एल इंटू एम जी। ओके, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ यहाँ से। टी एम, ओके स्क्वायर कर दिया तो ये गायब भी होगा। टी एम बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अलग अलग एल के नीचे एल लिखा तो 1 प्लस में डेल्टा एल बाई एल। हाँ कुछ कुछ एक्सप्रेशन आई, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू ये देखो यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ पे 1/y की वैल्यू आएगी। तो डेल्टा एल बाई एल क्या होगा सर? ये 1 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, टी एम बाई टी का होल स्क्वायर -1, और ये डेल्टा एल बाई एल यहाँ पुट करेंगे तो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी एम बाई टी का होल स्क्वायर -1 इंटू ए डिवाइड बाई एम जी। कौन सा ऑप्शन है ऐसा सर? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके तब तक चाहे कहीं से क्वेश्चन पूछे आप उसको ऐसे आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद करके बैठे हो तो फिर नमस्ते है। ठीक है ना ये बात? चलिए आगे देखते हैं, और भी न्यूमेरिकल कोई है क्या? हाँ बिल्कुल दे रखा है हमें न्यूमेरिकल। वर्कशीट के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और आप भी मेरे से पहले कीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हो, पहले आप वर्कशीट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए ताकि सब कुछ ना लिखना पड़े आपको और आप अपने हाथ से सोल्व भी कर पाओ। सर एक मासलेस प्लैंक है, देखो ये नीचे जो लगाया हुआ है डायग्राम में, नजर में ब्लू पेन दिखना चाहिए कहाँ चल रहा है। ये मासलेस प्लैंक है अटैच टू 2 वायर ऑफ स्टील एंड कॉपर ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों वायर की लेंथ इक्वल थी, एल इज इक्वल टू एल। क्या बात है, एरिया कॉपर वायर का डबल है सर, दिख भी रहा है हमें, और इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। तो मैं किसी मास एम को कहाँ रखूं स्टील और कॉपर के बीच में? अगर इक्वल स्ट्रेस आए, इक्वल स्ट्रेन आए, इक्वल स्ट्रेस का अलग आंसर होगा, इक्वल स्ट्रेन का अलग आंसर होगा। चलो पहली बात करते हैं सर इक्वल स्ट्रेस के लिए। जैसे ही आपने मास रखा तो बोल रहा है कहाँ रखूं कि स्ट्रेस दोनों में इक्वल आए, यानी स्ट्रेस जो स्टील का है वही स्ट्रेस किसका होना चाहिए? आपका कॉपर का। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या लगेगा? मैं मान लेता हूं इधर है टेंशन T1, इधर टेंशन क्या रहेगी आपकी? T2। सिग्मा एस निकालते हैं सर, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे T1 बाई में एरिया क्या है? A इज इक्वल टू T2 बाई 2A।
ए से ए कैंसिल और यहाँ से क्वेश्चन क्या मिल गई मुझे T2 इज इक्वल टू 2T1। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। भाई यहाँ पे रखते ही बिल्कुल कहीं ना कहीं तो रुकेगा, रुकते ही इक्विलिब्रियम आते ही हम बोल देंगे सर एट इक्विलिब्रियम टॉर्क जो नेट लगेगा वो आपका 0 होगा इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम किसी भी एक्सिस के लोग निकाल लीजिए, मैं जहां मास रखा है मैं उस मास के एक्सिस के लोग निकालता हूँ। क्या कर लेते हैं सर, क्लॉकवाइज जो ले जाता है वो पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, जैसे भी आप करना चाहो। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स जो लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस से। रोटेशनल मोशन करके बैठिए जरा। तो टॉर्क फोर्स क्या है, स्टार्टिंग में देखो यहाँ टॉर्क लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसने टॉर्क पैदा किया होगा T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है x, माइनस अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, T2 इंटू टोटल 2 था तो 2 माइनस एक्स, यहाँ से एक्सिस की यहाँ से दूरी क्या होगी 2 माइनस से एक्स, और नेट और क्या होगा 0। अब T2 की जगह तो 2T1 लिख दीजिए आप, तो T1 x माइनस 2T1, T2 की जगह रख दिया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। T1 को मना के इधर आके 0 हो जाएगा। यहाँ खाली बचेगा मेरे पास क्या सर, x माइनस 2 टू द 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 4/3, 1.33 मीटर। तो 1.33 क्या होगा, डी ऑप्शन सर, पहले का ऑप्शन है डी ऑप्शन। अब बोला स्ट्रेन भी इक्वल हो, चलिए इसका मतलब है सर वही स्ट्रेन स्टील वायर का हो, वही स्ट्रेन आपका कॉपर वायर का हो। अब स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ऐसे ही तो निकाला था, हाँ या ना। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, लेंथ का तो पंगा नहीं है, यंग्स मॉडुलस होता है सर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस बाई वाई। यानी यहाँ पे मैं बात करूं सर, स्ट्रेस स्टील का डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस स्टील का शुड बी इक्वल टू स्ट्रेस कॉपर का बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ ए कॉपर। उठ कीजिए, स्ट्रेस का क्या फार्मूला, चलो देखते हैं क्या रहेगा। स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, तो सिग्मा T1 बाई एरिया ए, और यंग्स मॉडुलस क्या है स्टील का, नोट कीजिए जरा, वाई एस इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई 2A इंटू यंग्स मॉडुलस कॉपर का। सोल्व करते हैं, टेंशन T1 बाई एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस क्या है स्टील का, हमें गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है सर, 2 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू T2 इंटू 2 इंटू एरिया, यंग्स मॉडुलस को ऊपर का क्या है 10⁻11 कटता है, काट दीजिए, 2 से 2 गया, ए से ए गया, यहाँ से मिल गया मुझे T1 इज इक्वल टू T2। अगेन मैंने कहीं मास रखा है तो इक्विलिब्रियम आएगा, और जैसे इक्विलिब्रियम आएगा टॉर्क नेट 0। फिर से मैं कोई एक्सिस लूंगा जो मास से पास होती हुई होगी, इसके लोग निकालना चाहूँ टॉर्क, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही फार्मूला, T1 x क्लॉकवाइज पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, T2 माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब T1 और T2 इक्वल है तो इस T2 की जगह मैं T1 लिख सकता हूँ, तो T1 x माइनस T1 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। T1 को मैं लेके उधर आके 0, x माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 2x is equal to 2 and this show that x is equal to plus से 1। कोई ऑप्शन है सर, ए ऑप्शन, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या रहेगा, ए। आप में से कमेंट करिए किस किस के क्वेश्चंस ठीक थे, किस किस का आंसर गलत रहा आपका, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 300 मीटर। फ्रैक्शनल कंपोनेंट निकालना, डेल्टा वी बाई वी एट द बॉटम। ओके, जी दे रखा है, डेंसिटी वाटर की दे रखी है ने, बल्क मॉडुलस। वाटर की डेंसिटी ना दे तो अब भी याद रखना है सर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। 1 लीटर में कितने होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है सर, पानी भरा हुआ है ऐसे लबालब पूरा ऊपर तक। अब ऊपर वाला पानी ऑब्वियस सी बात है सर लोड लगाएगा नीचे, तो इसके कारण ये पानी है यहाँ से कंप्रेस हो जाएगा, और वही कंप्रेशन आपको निकालनी है, कितना कंप्रेस होगा पानी। हम बोलते हैं सर इनकम्प्रेसिबल होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता भाई। छोटी क्लासेस में बताया जाता है पानी है वो इनकम्प्रेसिबल है, नहीं, तो बड़ी क्लास में आ चुके हो। अब आइडियल फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है आपके लिए, पानी भी कुछ ना कुछ कंप्रेस होगा, ऐसा क्यों बोला था, चलिए बताते हैं आपको।
सर मुझे बल्क मॉडुलस दे रखा है, बल्क मॉडुलस का फार्मूला याद है किसी को? सर याद है मुझे, क्या था? प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय बी, और वॉल्यूम कम होगा तो नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम। अभी चेंज इन वॉल्यूम तो दे नहीं रखा, तो निकालना है, वरना वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। बल्क मॉडुलस कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो नेगेटिव आए तब भी पॉजिटिव रखना होता है हमें। तो डेल्टा वी बाई वी का फार्मूला आ गया पी बाई में बी। अब याद है सर नीचे डेप्थ के साथ प्रेशर कितना बढ़ता था? सर एच रो जी, 9th क्लास से फार्मूला आ चुका है, नहीं सिखाया है तो नेक्स्ट चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा। तो प्रेशर निकाल लेता हूं सर, एच रो जी। एच हाइट कितनी है सर? 300, डेंसिटी वाटर की 3 10 की पावर 3, और जी लेते हैं 10, कितना आएगा सर? 3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर है स्क्वायर। तो डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा? पुट कर देता हूं सर, पी की जगह प्रेशर, बल्क मॉडुलस की जगह है बल्क मॉडुलस, 10 की पावर 9 पॉइंट हटाए तो 30, 11, 11 से 15, 11 बाई 15, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33 एंड 17, 11 1.36 इंटू 10 की पावर है -3। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर, यही तो फ्रैक्शन निकालना था। अच्छा, इसी की वो बोल देता है सर कंप्रेसिबिलिटी कितनी होगी। हम कंप्रेसिबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं? वो होती है रिवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का उल्टा। तो जब बल्क मॉडुलस का रिवर्स करोगे 10 की पावर -9 आता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम आती है। इसलिए हम कई बार वाटर को बोल देते हैं कि सर इनकम्प्रेसिबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। A square lead slab of 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force। shearing force लग रहा है, ये लीजिए एस, अरे ये अब किसने दिया? ये एल है, ये एल है। नोट्स में ठीक कर लीजिएगा, ये वर्कशीट में भी गलतियां हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती है सर। हम भी जब सोल्व करते हैं तब पता लगता है सर। और तब देखते हैं कितने दिन में ठीक हो पाते हैं ये। तो अपर एज कितना डिस्प्लेस होता है याद है, डेल्टा एक्स निकालना है। सीधा सा फार्मूला है सर, शेयरिंग का क्या था? डेल्टा फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एक्स अपॉन परपेंडिकुलर लेंथ, जहां पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड इनटू लेंथ बाय डेल्टा एक्स, यहां से डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या आ गया? एफ एल डिवाइड बाय में जी ए। एफ कितना दिया हुआ है? 9 इंटू 10 की पावर 4, एरिया 50 सेंट, इंटू एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ सर यहाँ पे आप सोचोगे सर 50-50 पे लगाया, नहीं ये स्क्वायर है और लेड की स्लैब है, स्लैब का कुछ ना कुछ तो ब्रेड्थ होगी ना, तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 50 इंटू 10 500 सेंटीमीटर। और 500 सेंटीमीटर को क्या किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो लेंथ में लिख दी 50 सेंटीमीटर, नहीं लिखी सर, 50 सेंटीमीटर को 10 की पावर -2, एरिया होगा सर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, तो उसको क्या करते हैं हम? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर इंटू जी। जी क्या है मेरे पास? 5.6 इंटू 10 रेज टू पावर 9। समझिए जरा सर, यहाँ फोर्स लग रहा है तो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे फोर्स अपॉन एरिया ना, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलिए सोल्व करते हैं सर, यहाँ से यह आया 10, 10 का तो काम खत्म। 9 को 5.6 पॉइंट हटाया तो ये 90 बन गया। ये 2 से कितना जाएगा सर? 28, 2 से 45, क्या और जाता है क्या? नहीं जाता सर। 28 को 25 करता हूँ, 21 या 28 बन जाए 28 26.6 इंटू 10 की पावर 9 और -4 प्लस 5 प्लस 6, ऊपर जाके -6 -8 प्लस का 4, ये रह जाएगा 10 की पावर -4 मीटर, या मैं कहूँ 0.16 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। फिर पता नहीं मुझे ही क्यों नॉन सब्सक्राइबर ज्यादा देख रहे हैं सब्सक्राइबर से, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट कर सकते हैं, कौन सा बुरा लगा वो भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।